मतलब बेच रहे हैं। हम क्या करते हैं, कमजोर गायों को बेच रहे हैं, वो बीफ कंपनी मतलब काट काट के घरों में वो सप्लाई कर रहे हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि विवाद हो जाता बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मोमिन पारा में गौ माता कटी है, जी। क्योंकि बताने वाला को एक मुस्लिम ही था, खबर खबर देने वाले भी मुस्लिम ही लोग थे। क्योंकि भाई गौ माता कट रही है, अभी अपना तेली बांधा में फ्रिज में अंदर में रखे थे बीफ मांस, बिल्कुल बिल्कुल तो आए दिन गौ माता कटी रही हैं और बिक रही हैं और लोग खा भी रहे हैं। अभी अपना खाल बाड़ा था लोग भारत माता खा चौक भी में, रहे हैं, सही बात है। खा भी रहे हैं भैया वो तो, अरे क्योंकि कट रही है तो जाहिर सी बात है खा भी रहे हैं पब्लिक। पब्लिक जैसे आपको मैं आपको एक हकीकत कहानी बता रहा हूँ, हमारे सामने हुआ था। जी। खालवाड़ा था रायपुर का, अपना भारत में चौक में खालवाड़ा है। हाँ हाँ। वहां पर क्या हुआ था कि गौ माता को कुछ हिंदू लोग ही थे, वो काट काट के फ्राई करके बेच रहे थे सही में? गौ माता का मांस को, क्योंकि पूरे रूम में हड्डी मिले पूरे गौ माता के, ओ भाई। पूरा मांस मिले कि फ्राई करके बेच रहे थे। और एक हिंदू भाई था, वो ले रहा था, तो क्या बोलते मैं अपने कुत्ते के लिए लग जा रहा हूँ गौ माता का मांस को। जैसे भी हमारे रायपुर के गाय रक्षक जो हैं, आदेश भैया, सोनी भैया, वो अभी अपना उंगली काट लिए गाय हम्म। माता को लेकर, हम्म। क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी जो कि सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कि आप बहुत करीब हैं उनके देखिए भैया, बात ऐसी है ना जी। कि जो अपनी गौ माता है वो आए दिन कचड़ों में खा रही हैं जी। अनाज, झिल्ली विल्ली से क्या होता है उनकी ज्यादा करके मौत हो रही है, बिल्कुल। मतलब पछता नहीं है खाना, जी जी। तो उससे क्या उनकी ज्यादा करके हत्या हो रही है, मौत हो रही है। आए दिन गौ माता की तस्करी हो रही है। बिल्कुल। रोडों में घूमने से क्या होता है, जो भी ड्राइवर होते हैं उन भाइयों का भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उनका मांग ये था हमारे आदेश भैया का कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे तो हमारी गौ माता थोड़ी सेफ रहेगी। बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें क्या है, आदेश भैया ने बोला था कि 1 तारीख तक हमने जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जी। विष्णु देसाई जी, उनका मांग ये था कि उनसे निवेदन था, एक तो बारकोड निकाले थे भैया स्कैनर, उस माध्यम से जितने हमारे गौ सेवक के भाई हैं वो पूरी गौ माता को मतलब जितने भी है संरक्षण करने के लिए स्कैन करना और उनको भेजना, एक तो लेटर भेजना था अच्छा। विष्णु देसाई को कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। तो हमारे जो विष्णु जो आदेश भैया हैं वो एक तो वो किए थे, क्या बोलते हैं हम, रखते नहीं है कि अपना जुबान रख देते हाँ हैं हाँ बिल्कुल। कि उस तारीख तक नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। तो भैया ने अपने बोला था कि मैं जो गौ माता करती है, जो उनका दर्द है उनका प्राण है, वो उसको जाहिर करने के लिए अपनी जो उंगली है वो मैं काट दूंगा। ओ। तो उस दिन भैया का जो मांग था वो पूरा नहीं हुआ, भाजपा सरकार ने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आदेश भैया ने जो अपने जुबान दिया था उस जुबान पे अपने उंगली काट दी उसने, क्योंकि भैया ने। पूरे इंटरनेट पे वो जो वीडियो था दिल दहलाने वाला था, कोई इंसान अपना उंगली काट ले रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं। आप सोच सकते हैं भैया, जब गौ माता कट रही हैं, हाँ आए बात दिन सही। जिनको हम अपनी माँ मानते हैं, जब वो आए दिन कट रही हैं उनका दर्द कौन देखेगा। आज इन भाई का दर्द तो लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल। कोई खुलेआम कैसे अपना उंगली काट सकता है। जी। जब खुलेआम पूरी गौ माता कट रही हैं तो उनका दर्द तो कोई नहीं झेल सक रहा, सही बात है। झेल सकता है कोई। नहीं नहीं। आज उस भाई ने अपनी एक उंगली काट दे तो लोग उतना प्रोवेक्ट किए हैं, मतलब वायरल किए वीडियो को। जी। जब आए दिन गौ तस्कर लोग, जो कोई गौरक्षक होता है ना भाई, हाँ हाँ। उनको रोंद के जा रहे हैं, चढ़ा के जा रहे हैं, तो इनका क्या हाल होता होगा, जो अपनी गौ माता के लिए अपनी जान दे दे रहे हैं, बिल्कुल रात रात दिन अपनी जान की फिक्र, अपनी घर की फिक्र नहीं करके वो अपनी गौ माता के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है वो चीज़। बिल्कुल, मतलब आज अगर इंसान के ऊपर ये चीज़ आई है तब लोगों को वो जागरूक हो रहे हैं, और जब वही चीज़ जानवर के ऊपर हो रही थी तब किसी के ऊपर ध्यान नहीं था। वही बात है ना भाई, जब किसी इंसान के ऊपर होगी तो कोई नहीं होता। हाँ। अभी गौ माता कट रही थी तो किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ बात सही बोली। जब त्योहार आते हैं, जब न्यूज़ कुछ आएगी, आते लोग हैं, देखेंगे, हो गया। क्या होता है मेरे भाइयों, जैसे दिवाली आया हम्म। या कोई अच्छा बड़ा त्योहार आता है, पर्व आता है, तो जो गोबर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। गौ माता के गोबर, उनके मूत्र को क्या बोला जाता है, जल, जल। मतलब गंगा जल हो गया, घर में वो करते हैं और उनसे दवाइयाँ हाँ हाँ कितने बिल्कुल गोबर से बिल्कुल। बनते हैं। तो जब जिनको माँ माना गया है, वो माँ को हमारे सामने काटा जाएगा, तो बिल्कुल अब कैसे लगेगा। पर सर्व हिंदू समाज की वो माता है सही बात है। जिनको माँ सम्मान दिया, माँ का दर्जा दिया गया है, आज उनको काट रहे हैं। आज हम हिंदू अपना एक हाथ काट लेते तो हमको इतना दर्द होता है, बात सही उनको है। तो आए दिन काट के विदेश में उसको स्पोर्ट्स किया जा रहा है, तो अच्छी बात नहीं है ना भैया वो तो। सही बात है। तो उनके लिए तो छोटा सा उंगली काटना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है फिर? भैया रायपुर छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट तो सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रहा है। अच्छा।
क्योंकि गौ माता के ऊपर जो आंदोलन कर रहे हैं आज इतने हिंदू भाई हाँ रोडों पे उतर रहे हैं हाँ अपने गौ माता के लिए, उनको बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा क्योंकि कितने बार आंदोलन कर चुके हैं, कितने बार उग्र आंदोलन कर चुके हैं, बिल्कुल लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को रोड बनाना है, करोड़ों रुपए हर चीज में खर्चा करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आए दिन गौशाला खुले हुए हैं, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में खुले हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से, अगर आप बोले तो? सरकार से अपनी यही मांग है कि अपनी जो गौ माता है उनको राष्ट्रीय माता या राज्य माता बनाना पड़ेगा। मांग थी क्योंकि गौ माता को राष्ट्रीय माता मिलेगा दर्जा, बिल्कुल। जैसे बाघ हो गए, हाँ मोर हो गए, उनको मारने, हिरण को मारने से क्या होता है, जेल होता है बहुत ज्यादा लंबा समय। गौ माता को जिस दिन हो जाएगा ना, क्योंकि कोई गौ माता को काटेगा नहीं, बात ना सही कोई बोली। तस्करी करेगा गौ माता का। जो अभी हम लोग आए दिन उनको घर से मार के भगा रहे हैं, हाँ पानी फेंक रहे हैं उनके ऊपर, घर के हमारे घर के बाहर हल्का बैठ जाती हैं या गोबर कर देती हैं, हाँ तो लोग क्या कहते हैं उनको कि गंदगी कर रही है। गंदगी कर रही है। वही लोगों को क्या है, लोग मतलब ये मानसिकता होगी कि लोग झूठा खाना देते हैं गाय माता को, जिनको आप भगवान मानते हैं, आप उनको झूठा खाना कैसे दे सकते हो? बात तो आपकी सही बात है, क्योंकि जिनको हम माँ मान रहे हैं, जिसमें करोड़ों देवी देवता हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी जिनको करोड़ों देवी देवता जिसमें स्थापित है, हम उनको झूठा खाना खिला रहे हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक चीज है कि हम हिंदू होकर अपनी गौ माता को गंदगी खिला रहे हैं या झूठा खिला रहे हैं। अपना सही खाया बात हुआ है। बचा हुआ खाना, बासी खाना हम गौ माता को खिला रहे हैं अपने। बिल्कुल। पहले के टाइम में क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में पहला रोटी गौ माता गौ को खिलाया माता जाता को था, बिल्कुल मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आज ऐसा मानसिकता नहीं है। आज घर में कुत्ता है ना, डॉग है, तो अपने हाँ पहला रोटी डॉग को खिलाएंगे। सही बात है। आज लोग गाय पालने में शर्माते हैं, बिल्कुल डॉग पालने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम डॉग पालें अपने घर में, हाई ब्रीड लो ब्रीड का डॉग पालते हैं। आज अपने घरों में गौ माता नहीं पालना पसंद करते हैं कोई भी, क्योंकि गंदगी करती हैं, तो उनको गंदगी लगती है सब चीज़। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, आज बहन बेटियां या जो भी हैं सब अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। पहनावा, आज माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कृति सिखाना चाहिए, तो बिल्कुल लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर या विदेशी कल्चर को सिखा रहे हैं, ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। सही बात है। जो हिंदुत्व का कल्चर है, देवी देवताओं का वो करना, प्रणाम करना, माँ बाप को प्रणाम करना, आज वो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं सही कि बात। गौ माता को अपना क्या माना जाता है, आज वो नहीं सिखाया जा रहा है। सही बात है। रायपुर में बहुत बार भैया बीफ मिला है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे भाइयों, आज ऐसा बात है क्योंकि गौ माता जो कट रही हैं, जी ये सब हम हिंदुओं के कारण ही कट रही हैं। क्योंकि क्या होता है, जब गाय कमजोर हो जाती है ना, तो हम हिंदू ही हैं जो उनको स्पोर्ट्स कर रहे हैं। मतलब इंसानियत किस लेवल पे आ गई है, आप सोच सकते आज हैं। इंसानियत भाई इस लेवल में आ चुका है ना कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे इंसानियत। बात सही। आज पहले भाई मैं आपको बहुत टॉपिक सी बात है, हम्म आज हमारी हिंदू बहनें जितनी छोटी छोटी बहनें, आज उनका शोषण हो रहा है। हम्म। आए दिन रायपुर छत्तीसगढ़ में बाहरी है, अब देख लो यूपी बिहार सब जगह में शोषण हो रहा है। बहनों के साथ आज खुलेआम बहन नहीं घूम सकती हैं। आज ऐसा हो चुका है ना कि बिलासपुर में आए दिन गौ माता का शोषण हो रहा है। पहले तो इंसान इंसान के साथ था, आज गौ माता के साथ शोषण किया जा रहा है। आज ये इंसानियत है। आज इंसान यहाँ तक गिर चुका है कि बेजुबानों को नहीं छोड़ रहे हैं। दारू पी के अपना मर्दांगी दिखाना ये बेजुबान के साथ है, अपना ताकत दिखाना ये बेजुबानों के साथ है। छोटे छोटे डॉग अपने घर के पास मतलब सोए हैं तो उनको मारना, को मार देना जान से, ये इंसानियत है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ ना मेरे भाई, तो क्या होता है वहां पर कि मैं देखा था 2-3 केस कि गौ माता को नंदी महाराज को कुल्हाड़ी से मारा गया। अरे भाई। मैं आपको वीडियो दिखा सकूंगा बाद में। कुल्हाड़ी से उनको मारा जाता है, अपने खेतों से भगाया जाता है। आज ना भाई दिल एकदम दुखता है सही जब बात है। हम गौ माता का इलाज करने जाते हैं ना, गाड़ी चढ़ा देते हैं। अभी बिलासपुर साइड में हुआ था, बिलासपुर रोड में करीबन 25 गायों को रौंदे थे ट्रक वाले ने। अरे यार। मतलब आए दिन गौशाला जो खुला हुआ है गौठान, तो आप उसको अपने गौशाला में डालिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो यही सब हो रहा है भाई। सरकार से वही निवेदन है कि जो गौशाला खुला हुआ है उनको जल्द से जल्द चालू करे, जितने भी रोडों में गौ माता है पूरे अंदर डाले उनको। बिल्कुल, सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए कि मतलब जितने भी गाय जो दिल्ली हाईवे या कहीं भी हाईवेज में रहती है, जिसको मतलब आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन किया जाए। क्योंकि जब भूपेश की सरकार थी, भूपेश सरकार की, हाँ हाँ। उस टाइम में सोचा गया था कि गौ माता के लिए कुछ करेंगे। अच्छा। तो भूपेश सरकार ने गौ माता के लिए खोले भी थे गौशाला, गौठान सब खोले थे।
वहाँ रहते भी थे। जब भाजपा की सरकार आई तो इस नियम को बंद कर दिया गया। अच्छा। गौशाला जो थे उनको हाँ। बंद किया गया, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब से गौ माता पूरे आज रायपुर सिटी के अंदर घूम रहे हैं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के रोडों में घूम रही हैं। तो अभी तो लेकिन सरकार को ये चीज़ दिख रही होगी कि इतना ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रायपुर में, प्लस जो सोनी भैया है उन्होंने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया, तो उसके ऊपर भी फिर एक्शन लेना चाहिए ना। भाई बात ये है ना हाँ। कि भाजपा खुद ट्रांसपोर्ट करवा रही है। अरे। आपको नहीं पता होगा, आप गूगल में जाइए, जितने भी मेरे भाई हैं गूगल में जाइए, आज सबसे बड़ा हिंदू ही है जो बीप के ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। और क्या चीज़ बोल रहे हो आप, सही में? सच में, क्योंकि आप गूगल में जाइए हिंदू जो उसमें कि गाय को अपनी माता मानते हो, ये आज वही हिंदू ही अपने गौ माता को कटवा के बिचवा रहा है। आज इसलिए बोला जाता है ना, हिंदू गिर चुका है इतना लेवल तक का कि जिसको माँ का दर्जा दिया गया है, जिनके दूध पीने से आज हम इतने बड़े हुए हैं, जी। आज वही अपने गौ माता को कटवा के बिचवा रहे विदेशों में। दुबई जा रहा है, मतलब अमेरिका जा रहा है, मतलब बड़े बड़े विदेशों में हमारे यहाँ से गौ माता सबसे ज़्यादा भारत से इम्पोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गाय का मांस। क्योंकि आप देखे होगे अभी इलेक्ट्रोमार्ट निकला था, हाँ हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि भाजपा को सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले बीप कंपनी थी। ओ। आपने सुना होगा कि उस मुद्दे को दबा दिया गया था। जब भाजपा से सवाल पूछा गया कि ये आप किस पर्सन से आप बीप कंपनी से पैसा लिए हो करोड़ों रुपए, क्या जवाब मिला? कुछ जवाब नहीं मिला, उस मुद्दे को दबा दिया गया। ओ।